हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टेंस में पास्ट कंटिन्यूस टेंस सीखेंगे। पास्ट कंटिन्यूस ऐसा टेंस है जिसमें हिंदी में अगर वाक्य पहचानने हो तो उन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आता है। इस तरह वह पढ़ रहा था, वह लिख रहा था, वे जा रहे थे, वे खेल रहे थे, वे दौड़ रहे थे, हम लिख रहे थे, मैं लिख रहा था। इस तरह रहा था, रहे थे, रही थी आ जाए तो वो पास्ट कंटिन्यूस के वाक्य होते हैं। अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस समझ में आ गया है तो ये पास्ट कंटिन्यूस समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल बहुत ही आसान टेंस है ये आपके लिए। थोड़ा सा हम इसमें दो चीज़ें जो प्रयोग होने वाली है, वाज और वर, उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। बाकी बड़ी आसान चीज़ है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस प्रकार बनावट इसकी कैसी है। इस तरह पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वाज और वर आएंगे, फिर वर्ब की चौथी फॉर्म या जिसको वर्ब प्लस आईएनजी बोलते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट वैसे आप बच्चों को पता ही है, सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट या किसी का नाम, दे, यू, वी, ये सारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद वाज और वर। अब वाज किन के साथ आएगा और वर किन के साथ आएगा ये थोड़ा सा हमें देख लेना है। वाज देखिए आप, वाज ही यानी वह, सी वह, इट यह या किसी का नाम या सिंगुलर, और आई के साथ वाज का प्रयोग होगा। और वर का प्रयोग हम देखेंगे जो प्लूरल होते हैं ना, प्लूरल, उनमें वर का प्रयोग होता है। इस तरह दे यानी वे, यू तुम, वी हम, या जो कोई दो या दो से ज़्यादा आ जाए तो हमें वहाँ वर का प्रयोग करना है। तो अब देखिए पहले हम वाज से संबंधित कुछ वाक्य देखते हैं, थोड़ा सा इसमें अभ्यास हो जाएगा हमारा। देखिए इसमें कि वह पढ़ रहा था तो ही वाज रीडिंग, तो यहाँ ही के साथ किस चीज़ का प्रयोग हुआ, वाज, और वर्ब की चौथी फॉर्म ही वाज रीडिंग। ही का मतलब वह खेल रहा था तो ही वाज प्लेइंग। वह पढ़ रही थी, अब रही थी तो सी हो गया, ये ध्यान कर लेना आप, सी वाज प्लेइंग, वह खेल रही थी, यहाँ खेल रही थी होना चाहिए था, खेल रही थी। मोहन खेल रहा था तो मोहन वाज प्लेइंग। मैं दौड़ रहा था तो आई वाज रनिंग। मैं लिख रहा था तो आई वाज राइटिंग। कुत्ता भौंक रहा था तो ए डॉग वाज बार्किंग। इसी तरह घोड़ा दौड़ रहा था तो ए हॉर्स वाज रनिंग। अब ए हॉर्स सिंगुलर है तो वाज आ गया। यहाँ भी देखिए आप, एक डॉग सिंगुलर है तो वाज आ गया। अब यहाँ एक बच्चा है, बच्चा रो रहा था तो चाइल्ड वाज वीपिंग। यहाँ एक बच्चा है तो वाज आ गया। रमेश केला खा रहा था तो रमेश सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए यहाँ वाज का प्रयोग किया, वाज ईटिंग ए बनाना। अब यहाँ देखिए ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया है। वह पत्र लिख रहा था तो ही वाज राइटिंग ए लेटर। राम स्कूल जा रहा था तो राम वाज गोइंग टू स्कूल। अब इसमें एक वाक्य और देखिए कि मेरी बहन कपड़े धो रही थी। मेरी बहन कपड़े धो रही थी तो माई सिस्टर, यहाँ माई सिस्टर यानी मेरी बहन एक वचन है तो यहाँ हम वाज यानी सिंगुलर है, वाज का प्रयोग करेंगे, वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े धो रही थी। यहाँ कपड़ा को नहीं देखना है, यहाँ हमें सब्जेक्ट को देखना है। अब हम थोड़ा सा वर्ब का प्रयोग देखेंगे। ये देखिए कि वर्ब का प्रयोग प्लूरल में होगा, वे पढ़ रहे थे, वे की अंग्रेजी क्या होगी, दे, तो दे के साथ हम क्या करेंगे, वर, दे वर रीडिंग। वे खेल रहे थे तो दे वर प्लेइंग। तुम पढ़ रहे थे तो यू प्लूरल है तो यू वर रीडिंग। अब यू सिंगुलर हो, एक है तो भी हमें प्लूरल ही मानना है, इसको हमेशा वर लगाना है इसके साथ। हम खेल रहे थे तो हम प्लूरल हो गया, वी वर प्लेइंग। हम दौड़ रहे थे तो वी वर रनिंग। इसी प्रकार वे लिख रहे थे तो हम क्या प्रयोग करेंगे, दे वर राइटिंग। कुत्ते भौंक रहे थे तो यहाँ आ गया डॉग्स, कुत्ते हैं ना, प्लूरल है तो वर का प्रयोग हुआ, दे डॉग्स वर बार्किंग। घोड़े दौड़ रहे थे तो हॉर्सेस वर रनिंग। बच्चे रो रहे थे तो चिल्ड्रन वर वीपिंग। अब एक बच्चा था तो वाज लगाया हमने, और चिल्ड्रन आ गया तो वर लगा दिया। राम और मोहन केले खा रहे थे
तो अब यहाँ देखना है कि राम एंड मोहन, अब ये दो जने हो गए हैं, दो हो गए हैं तो ये प्लूरल हो गया है, तो वर आएगा, राम एंड मोहन वर ईटिंग बनानाज। इसी प्रकार कुछ और देखिए, अब हम पत्र लिख रहे थे तो वी वर राइटिंग ए लेटर, वे स्कूल जा रहे थे तो दे वर गोइंग टू स्कूल, मेरी माँ, ये मेरी बहन और माँ कपड़े धो रही थी तो माई सिस्टर एंड मदर, अब ये दो हो गई है, एक सिस्टर है और एक मदर है, तो ये प्लूरल हो गई, वर का प्रयोग करेंगे, माई सिस्टर एंड मदर वर वॉशिंग क्लोथ्स। तो आप ध्यान से देखना, इनको दोबारा से देखो, थोड़ा सा हम देखते हैं इसको कि जो वाज में प्रयोग हो रहा है वो देखें आप, वाज में क्या क्या हो रहा है, ही, यहाँ ही है, सी है, मोहन है, आई है, ए डॉग है, ए हॉर्स है। अब देख लेना आप, तो इनमें इनके साथ क्या प्रयोग हो रहा है, वाज का प्रयोग हो रहा है, देख लेना आप। और दे, यू, वी, दे, डॉग्स और शीज, इन सब के साथ किस चीज़ का प्रयोग हो रहा है, वर का प्रयोग हो रहा है। तो थोड़ा सा ये बात समझ में आने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब थोड़ा सा हम नोट वाले वाक्य कर लेते हैं कि नहीं वाले वाक्य आ जाए तो वाज, जिस तरह वह नहीं पढ़ रहा था तो उसमें वाज वर के बाद हमें नोट का प्रयोग करना है। जिस तरह वह नहीं पढ़ रहा था तो ही वाज नोट रीडिंग, ठीक है। वह टीवी नहीं देख रहा था तो ही वाज नोट, देखो वाज के बाद नोट लगाना है आपको। कई बार बच्चे क्या करते हैं, यहाँ ही के बाद ही नोट लगा देते हैं, यहाँ नोट लगा देते हैं, यहाँ बीच में। इस तरह बच्चा पार्क में नहीं खेल रहा था, ठीक है, यहाँ एक बच्चे का जिक्र हो रहा है तो द चाइल्ड वाज नोट प्लेइंग इन द पार्क, वह लिख नहीं रही थी तो सी वाज नोट राइटिंग। तो वाज के बाद नोट लगाएं। इसी प्रकार वर वाले वाक्य में भी वर के बाद नोट लगाना है आपको। वे नहीं पढ़ रहे थे तो दे वर नोट रीडिंग, यहाँ देख लेना वाज के बाद नोट है। तुम टीवी नहीं देख रहे थे तो यू वर नोट वॉचिंग टीवी। बच्चे पार्क में नहीं खेल रहे थे तो चिल्ड्रन वर नोट प्लेइंग इन द पार्क। हम नहीं लिख रहे थे तो वी वर नोट राइटिंग। तो ये तो गया नहीं वाला। अब आ जाए अगर इंटरोगेटिव, वो नेगेटिव थे, अब हम इंटरोगेटिव वाले प्रश्नवाचक वाले वाक्य करेंगे। इस तरह क्या वह पढ़ रहा था, तो इनमें आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि वाज और वर है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाए। देखो यहाँ सब्जेक्ट ही है, ठीक है, यहाँ हॉर्स है, तो इनसे पहले देखो अब वाज का प्रयोग हो गया है, पहले हो गया है। क्या वह पढ़ रहा था तो वाज ही रीडिंग, क्या वह सो रहा था तो वाज ही स्लीपिंग, क्या घोड़ा दौड़ रहा था तो वाज द हॉर्स रनिंग। अब ये थोड़ा ध्यान कर लेना, वाज पहले प्रयोग। इसी प्रकार वर वाले वाक्य में भी इसी प्रकार से होगा कि क्या वे खेल रहे थे तो वर दे प्लेइंग। अब देखो दे से पहले वर का प्रयोग हो गया। क्या तुम सो रहे थे तो वर यू स्लीपिंग, यू से पहले वर का प्रयोग हो गया। क्या गायें दौड़ रही थी, वर द काउज रनिंग। इसी प्रकार अगर दोनों आ जाए, इस तरह प्रश्नवाचक भी आ जाए, नकारात्मक भी वाक्य आ जाए। ये देखिए आप, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव, प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों वाक्य आ जाए तो वाज वर तो सब्जेक्ट से पहले लगा दें और नोट सब्जेक्ट के बाद में लगा दें। ये थोड़ा सा ध्यान कर लें आप। कई बार बच्चे नोट में बड़ी गड़बड़ करते हैं, नोट पहले लगा देते हैं, तो थोड़ा सा इनको बड़े ध्यान से देखें आप। देखना, ये देखें आप कि इस तरह क्या वह नहीं पढ़ रहा था, तो वाज पहले आ गया और नोट देखिए आप ही के बाद आया। देखिए आप, वाज ही नोट रीडिंग, ये ध्यान कर लेना आप थोड़ी सी बात। क्या वह नहीं खेल रही थी तो वाज सी नोट प्लेइंग, ये देखना आप। क्या बच्चा रो नहीं रहा था तो वाज द चाइल्ड नोट वीपिंग, तो वाज पहले और नोट तुरंत बाद में है। क्या तुम्हारी माँ खाना नहीं पका रही थी तो वाज यूअर मदर, तुम्हारी माँ ये सब्जेक्ट हो गया और नोट इसके बाद आ गया। देखो वाज पहले हो गया, नोट कुकिंग द फूड, ऑब्जेक्ट्स बाद में। अब वर वाले वाक्य में भी देखिए कि क्या वे नहीं पढ़ रहे थे तो वर दे नोट रीडिंग, तो यहाँ दे है ये सब्जेक्ट है, वर पहले है और नोट बाद में है। ये बड़ी ध्यान करने वाली बात है। क्या तुम नहीं खेल रहे थे तो वर यू नोट प्लेइंग। क्या बच्चे दौड़ नहीं रहे थे तो वर द चिल्ड्रन नोट रनिंग। क्या वे पतंग नहीं उड़ा रहे थे, वर दे नोट फ्लाइंग ए काइट। अब इसकी वीडियो को एक बार और देख लेना ध्यान से,
लगता है बच्चों को समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके।